अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस। मिक्स नंबर में इसको चेंज करेंगे एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखें डायग्राम हमारे पास जो दी गई है इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। और जैसे मैंने आपको कहा था जितने पार्ट्स होते हैं एक डायग्राम में वो नीचे आएंगे और जितने कलर पार्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे। तो 4 आउट ऑफ 4 ही आ गया, 4 को 4 से कटिंग करेंगे तो ये आपके पास होल नंबर आ गया 1 के। एक डायग्राम फुल होल में है हमारे पास। दूसरी जो हाफ में है उसमें 3 शेडेड पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड नहीं है, लेकिन टोटल पार्ट्स उसके 4 हैं। 4 नीचे आ जाएगा, जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 × 3/4 ये हमारे पास आ जाएगा। अब जितने शेडेड पार्ट हैं इनको ऊपर लिख दें और पार्ट्स कितने हैं एक डायग्राम के अंदर 4, वो नीचे लिख दें। तो आपके पास 7/4 आ जाएगा। बी पार्ट है हमारे पास। अब देखें इसमें कंप्लीट होल पार्ट्स कितने हैं, जो पूरे शेडेड हैं 2 हैं। ये आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है। अब एक पार्ट जो है वो हमारे पास उसमें टोटल पार्ट्स उसके किए हुए 3 डायग्राम के, वो नीचे लिखने हैं और शेडेड पार्ट आपने ऊपर लिखने हैं। 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल पार्ट्स जो शेडेड है उनको काउंट करें तो 8 बनते हैं, 8 ऊपर लिख दें। और एक डायग्राम के कितने पार्ट किए हुए 3, वो पार्ट्स आपने नीचे लिखने हैं। इसी तरह सी में देखें, सी में आपके पास 1 2 3 होल पार्ट्स हैं, ये 3 लिख दें। मल्टीप्लाई एक पार्ट जो इनकम्प्लीट वाला है उसमें कितने डिवाइड हुए हैं 8, वो 8 नीचे लिख दें और शेडेड वाले ऊपर 5 लिख दें। अब टोटल पार्ट्स जो शेडेड हैं वो 29 है, वो ऊपर लिख दें। और जो पार्ट एक डायग्राम के हैं 8, वो आपने नीचे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड नंबर, शो योर वर्क क्लियरली। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या दी हुई है नंबर लाइन पे। 0, 1 होल नंबर, 2 होल नंबर और 3 होल नंबर्स दिए हुए हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जितनी लाइंस एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर के दरमियान होता है वो आपका नीचे आता है। इसके दरमियान में 3 लाइंस है तो ये 3 आपका नीचे आ जाएगा। अब 0 और 3 के दरमियान जितनी लाइंस हैं, ये नीचे वाली लाइंस हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उसको इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन ऊपर देखिए होल नंबर हमारे पास 1 है, तो 1 से आगे वाली लाइंस 1 होल नंबर को इंडिकेट करेंगी। ठीक है, 1 से आगे ये 1 वाली लाइन 1 को शो करेगी। 1/3 आ जाएगा। आपके पास होल नंबर 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह अगली लाइन 2 को शो करेगी, तो 2 होल नंबर 1 ही रहेगा लेकिन 2/3 आ जाएगा। आगे आपके पास आ जाएगा 2 होल नंबर। ठीक है, और उसके 2 के होल नंबर के आगे वाली लाइंस उसी 2 को शो करेंगी। ठीक है, इसलिए होल नंबर हमने वही लेना है 2, और 1/3 फर्स्ट लाइन उसको जाहिर कर रही है, तो अगली लाइन किसको शो करेगी 2/3 को, और उसके आगे हमारे पास फिर 3 आ जाएगा। अब ये देखिए हमें उन्होंने दिया हुआ है 8/3, ये हमारा किसके ऊपर आ रहा था, जो उन्होंने हमें ऊपर वाली फिलिंग द ब्लैंक्स वाला बॉक्स दिया हुआ था उसके ऊपर जो 2/3 हमने की है, हाफ की है उसका 8/3 वो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 2 वाली लाइन आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 6/3 से। ठीक है, 6/3 से स्टार्ट हो रही थी और कहाँ तक आई है 2/3 तक आपकी आई है। तो इसलिए इन्होंने इसको ऐड कर दिया, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 8 और 3 वैसे ही आपके पास आ जाएगा। 2 आपके पास इट्स मीन होल नंबर है और 2/3 लाइन्स आपकी यूज़ हुई हैं, तो आपका आंसर है 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास नंबर लाइन पे होल नंबर 1 दिया हुआ है, होल नंबर 2 है और होल नंबर 3 है हमारे पास। और नीचे जो नंबर लाइन के लाइंस कितनी आ गई हैं, 1 और 2 के दरमियान 4 है, तो हमने नीचे 4 लिखना है और ऊपर ये लाइंस उसको इंडिकेट करेंगी कि किस लाइन पे वो आ रहा है। तो हमारे पास आ गया 4 5 6 7 8 और 2 होल नंबर। 2 से आगे जाना है तो 2 के आगे वाली लाइन 1 को इंडिकेट करेगी। 2 होल नंबर वैसे ही आएगा 1/4। इसके बाद 2/4 यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास होल नंबर कितने हैं 2 यहाँ पे आ जाएगा। और कौन सी लाइन पे यह है 2/4 तक आया है, तो यहाँ पे आपने 2/4 लिख देना है। ठीक है, 2/4 आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर, शो योर वर्क क्लियरली, एक्सप्रेस ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने 7/3 हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने देखना है कि 3 के हिसाब से हम 7 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 को, तो ये हम इसको कर सकते हैं 3/3, 3/3 2 टाइम और 1/3 बच जाएगा। 3 3 6 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 7, सेम वही रकम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें होल नंबर हमारे पास कितने हो गए 2। ठीक है, 2 होल नंबर हो गए और ये 1/3 हमारे पास वैसे ही आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 1/3, इसकी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 और नीचे 5 है। आपने 5 के पोर्शन बनाने हैं। ठीक है, 5 के हिसाब से हम इसके 9 के कितने डिवाइड कर सकते हैं, 5 एक दफ़ा आ जाएगा 5/5 और दूसरी दफ़ा 4/5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक होल नंबर आ गया और दूसरा हमारे पास 4/5 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/7 आपके पास दिया हुआ है। अब 11 के आपने 7 के हिसाब से पार्ट्स करने हैं, तो हम एक
कर लेंगे 7/7 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 4/7। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए 11/7 ही आएगा और इसका आंसर आएगा 1/4/7 आ जाएगा, क्योंकि एक होल नंबर था। डी पार्ट है 14/4। अब 4 के हिसाब से 14 के डिवाइड कर देते हैं, 4/4, 4/4, 4/4, 3 आपके ये होल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2/4, तो आपके पास ये आ जाएंगे 3 होल नंबर और 2/4, 3, 2/4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे से भी ये कट रहा है, ठीक है। 2/4 ये आपका आगे मज़ीद कट रहा है, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो आपका आंसर होगा 3 1/2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22/10। 10 के हिसाब से हम 22 के पार्ट्स करेंगे, 10 10 10 10, ये 2 बन जाएंगे, ये 2 हमारे पास होल नंबर आ जाएंगे और 2/10 हमारे पास एक वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है 2 होल नंबर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/10, इसकी भी कटिंग हो रही है, इस फ्रैक्शन को भी हम काटते हैं, 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चेंज द मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 आपके पास दिया हुआ है और होल नंबर कितने हैं 4, यानी कि 7 को आप 4 टाइम होल नंबर के लिए लिखेंगे, ठीक है। 7/7 प्लस 7/7 प्लस 7/7 प्लस 7/7, ये जो 4 यहाँ पे दिया था मैंने 7/7 को 4 टाइम लिख दिया है और आपका 6/7 एक टाइम वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ऊपर वाले 7s को और 6 को ऐड करें तो आपके पास सेम नंबर क्या आएगा, 34/7 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है आपके पास 6 2/3। एक ऊपर वाला मेथड हमने किया कि हम इसको ब्रेक करके भी काम कर सकते हैं और एक नीचे मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रही हूँ, जो डिनोमिनेटर है 3, इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 का टेबल 6 तक आपने पढ़ना है और जो ऊपर वाला नंबर है वो उसमें आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 20 और नीचे डिनोमिनेटर 3 वैसे ही लिखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। और जो फर्स्ट पार्ट हमने ऊपर वाला किया था वो वैसे ही सेम आपने करना है। 3 है, 3 को कितनी दफ़ा होल नंबर के टाइम पे लिखना है, 6 टाइम, तो ये 3 6 टाइम मैंने लिख दिया है और 2/3 वैसे ही एक दफ़ा आ जाएगा। इनको भी आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास 20/3 बन रहा है, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 5/6, इसको भी वैसे करते हैं, 6 का टेबल आप 5 तक पढ़ें, आपके पास 30 आ जाएगा, 30 में आप 5 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 35/6। और दूसरे मेथड से अगर आप इसको करना चाहें तो 6 को आपने कितनी दफ़ा होल फॉर्म में लिखना है, 5 टाइम, 6/6 ये आपने 5 टाइम लिख लेना और 5/6 आपका वैसे ही आ जाएगा। इन सबको ऊपर वाली डिजिट्स को आप काउंट करेंगे तो भी आपके पास 35/6 आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है हमारे पास 7 2/5, ठीक है। 5 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है, आपके पास 35 आएगा, उसमें ऊपर वाला 2 आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे 37 आना चाहिए था, मैंने भी उसको करेक्ट नहीं किया, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे, ये 37/5 आना चाहिए और सेकंड पार्ट भी ये आपके सामने किया हुआ है। ई पार्ट है 8 का टेबल आप 6 तक पढ़ें, आपके पास 40 आ जाएगा, उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51/8 आपका इसका आंसर है। और दूसरा मेथड भी ये आपके सामने किया हुआ है, दोनों मेथड आपके पास हैं, जो आपको ईजी लगता है वो आप कर लें। वर्कशीट नंबर 4 सोल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 है हमारे पास, कंपेयर द फ्रैक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज स्मॉलर 3/4 और 5/8। अच्छा, अब ये देखें दोनों डिफरेंट है फ्रैक्शन, अब हमें कैसे पता चलेगा किसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसका सबसे आसान ये है कि आप इसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाली है वैल्यू उसको आप इक्वल कर लें। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बस रह जाएंगी और उनसे हमें इजीली पता चल जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अब जैसे नीचे 4 है और 8 है, ठीक है, 8 बड़ा है, 8 को आप स्मॉल नहीं कर सकते, लेकिन 4 को आप इक्वल कर सकते हैं 8 के। तो 4 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो ये हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा, 4 2 द 8, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना 3 को, तो 2 3 द 6 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू चेंज होकर आ गई 6/8 और दूसरी वैल्यू आपके पास 5/8। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, देखें अब ऊपर 6 है एक का और एक के ऊपर 5 है, स्मॉलर कौन सी है 5 वाली, और 5 वाली हमारे पास कौन सी थी, ये सेकंड वाली, 5/8 स्मॉलर है, 3/4 हमारे पास बड़ा है। बी पार्ट है कौन सी स्मॉलर है फ्रैक्शन, इसमें से 2 और 5 है, 3/10 इसी तरह, क्योंकि 10 बड़ा है तो स्मॉलर वाली जो 5 हो जाएगा इक्विवेलेंट 10 के हो सकता है। 5 को आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 10 आ जाएगा, सेम आ गया। इसी तरह 2 को 2 से भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाली भी चेंज हो जाएगी और 4 आ जाएगा। ये वाली हमारी आ गई है 4/10 और इस तरफ है हमारे पास 3/10। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 3 स्मॉलर है, 3/10 आप स्टार्टिंग में लिख देंगे और 2 और 5 हमारी इससे छोटी आ जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं, विच इज ग्रेटर 2/3 और 7/2। इसका भी डिनोमिनेटर एक बड़ा है एक छोटा है, 12 है और 3 है, तो 3 को हम 12 तक कर सकते हैं इक्वलेंट। तो हम 3 का टेबल अगर 4 तक पढ़ें तो ये देखें हमारे पास 12 आ जाएगा और इसी 4 को आपने ऊपर वाले से भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन 8/12 और इधर 7/12। इनमें से अब कौन सा वाला आपका ग्रेटर है, 8/12 डेफिनेटली। तो 8 किसके नीचे आया था, 2/3 का था, 2/3 इज ग्रेटर देन 7/12। डी पार्ट है आपके पास, विच इज ग्रेटर 3/4 और 5/6। इसके भी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 4 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ें तो आपके पास ये 24 आता है, इसी तरह 6 का टेबल भी आप 4 तक पढ़ें तो आपके पास 24 आ जाता है। तो आपने इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नीचे 24 आ जाएगा और ऊपर 6 3 द 18, इसी तरह 6 4 द 24 और 4 5 द 20, 18/24
20/24, इसमें से ग्रेटर 20 वाली है। 20 वाली हमारे पास कौन सी थी? 5/6। 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट में करना है। अब हमारे पास 1/2 है, 5/6 है एंड 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, इनके भी डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। जैसे 6 सबसे बड़ा है तो हमने 2 और 3 को 6 के इक्वल लेके आना है। अब हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिनोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा, और 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 1 3 आ जाएगा। ये हमारी चेंज होगी फ्रैक्शन। 5/6 वैसे का वैसे ही आपका आ जाएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 1 2 और 3 2 6 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, ठीक है। 3 5 और 2 आपने इन वैल्यू को देखना है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 वाला है, और 2 हमारा कौन से वाले के साथ आया था? 1/3 के साथ। तो 1/3 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका 1/2 आ जाएगा, और लास्ट पे आपका आ जाएगा 5/6। अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट। ये भी वैसे ही फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर पहले सेम कर लें। 12 3 4 है, 12 बड़ा है तो आपने 3 और 4 को 12 के इक्वलेंट लेके आना है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली वैल्यू को, तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 2 और 12 को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही चेंज है, ठीक है। और 3 और 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी, तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। स्टार्टिंग विद ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे देखें 8 2 9, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है, 9 जो है आपका ग्रेटेस्ट है, और 9 आपका किसकी वैल्यू के साथ आ रहा था? 3/4 के साथ। तो 3/4 आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे आपका आ जाएगा 2/3, और थर्ड पे आपके पास आ जाएगा 2/12 आपका थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर मिक्स नंबर इन ईच पेयर। इसमें से भी वैसे ही बताना है। अब ये मिक्स्ड नंबर आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें 2 और 2 इनके होल नंबर सेम है, तो आपने अभी इसको नीचे ना, होल नंबर सेम है, इसको अलग ही रहने दें क्योंकि वो हम नीचे वैसे ही उतार लेंगे। 3/4 और 7/12 इसको ले लें, और जैसे हमने लास्ट में किया, अभी पिछले पेज पे हमने क्वेश्चन किया है कि डिनोमिनेटर आपने सेम करना है, उससे हमें पता चल जाता है कि ऊपर वाली वैल्यू कौन सी छोटी या बड़ी है, तो उसके हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ भी आपके लिए सोल्व कर दिया है। 4 का टेबल अगर आप 3 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 12 आ जाएगा, आपके पास नीचे वाला 12 इक्वलेंट हो जाएगा, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, 9 और 12, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई, और 7 और 12 दूसरी वैल्यू आपके पास ये है। अब इनमें से बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी है? 2 7/12 आपके पास बड़ी है, 2 3/4 छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 2/3 एंड 3 1/2 आपके पास ये क्वेश्चन है। अब यहाँ भी जो होल वैल्यू है सेम है, 3 3 है, इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे, ये वैसी सेम होती रहेगी। 2/3 और 1/2 को हम इक्वलेंट कर लेंगे। ये मैंने आपके लिए साथ साथ रफ काम किया हुआ है, अब तो आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ कर दिया करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। यहाँ पे अब आपका देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 6 6 हो गया है, और ऊपर आपके पास एक 4 आया है और एक आपके पास आ गया है 3। ग्रेटर पूछा है तो 4 बड़ा होता है, इसलिए 3 2/3 ग्रेटर है 2 1/2 से। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द स्मॉलर मिक्स नंबर इन ईच पेयर, शो योर वर्क क्लियरली। इसमें भी वैसी है, यहाँ पे आप देखें होल नंबर डिफरेंट है, 3 और 2, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। 3 बड़ा है तो इट्स मीन 3 वाली जो वैल्यू है आपके पास ये बड़ी है, और 2 वाली वैल्यू स्मॉलर है, तो 2 वाली वैल्यू हम पहले लिख देंगे और 3 वाली वैल्यू हम बाद में लिख देंगे। बी पार्ट है 3 और 3, यहाँ पे होल नंबर देखें सेम है, 3/4 और 5/6 ये डिफरेंट है। इसका भी आपके पास रफ वर्क किया हुआ है। 3/4 को आपने इक्वलेंट करना है दोनों के नीचे डिनोमिनेटर, तो 6 वाले को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को, तो आपके पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, 24 24 हो जाएंगे। और आपके पास ऊपर आ रहा है 18 और 20, स्मॉलर कौन सा है? 18 वाला है, तो 18 हमारा किसका था? 3 3/4 का, तो यहाँ पे आप 3/4 फर्स्ट पे लिख देंगे और सेकंड पे 3 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, शो योर वर्क क्लियरली। 8/3 है एंड 5/2 है, वैसे ही करना है। डिनोमिनेटर आपने सेम कर लेना है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ग्रेटर कौन सी है। यहाँ पे 16/6 आ गया है और 15/6 आ गया। ग्रेटर हमारे पास 16 वाली है, तो 16 हमारी किसकी बनी थी? 8/3 आपका स्टार्टिंग में आएगा, और 5/2 इसके बाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका सोल्व करते हैं। 9/2 एंड 21/5, इसके भी डिनोमिनेटर चेंज है, सेम कर लें। 9/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 21/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 45/10 42/10। 45 आपके पास बड़ा है, 42 स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाली कौन सी थी हमारी? 21/5 स्टार्टिंग में आएगा, और बाद में आपके पास 9/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंपेयर द मिक्स नंबर एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ग्रेटर और स्मॉलर। यहाँ पे मिक्स नंबर दिए हुए हैं। 10 का टेबल आप 3 तक पढ़ें, आपके पास 30 आ जाएगा, उसमें 7 ऐड करें तो आपके पास ये 37/10 एक फ्रैक्शन बन जाएगी, और एक आपके पास है 16/5। अब इसका भी डिनोमिनेटर जो 5 वाली है जिसका स्मॉलर है, इसका हम चेंज कर लेते हैं। 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और 2 को ही आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। अब हमारे पास है 37/10, और इधर है हमारे पास 32/10,
तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ग्रेटर, तो यहाँ पे हम इसके आंसर में लिख देंगे ग्रेटर, ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास है 23/6 एंड 3/1/4 दिया हुआ है। इसमें भी सबसे पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 3 12 और 1 आप ऐड करेंगे 13/4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 23/6 13/4, इसके भी डिनोमिनेटर जब आप सेम करते हैं तो आपके पास 23/6 ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर से आपने बड़े की तरफ, ग्रेटर की तरफ आपने जाना है। 5/2 है, 1/2 है, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करें, 2 1 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 7/4 आपका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 2 2 है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं, तो हम 4 को तो नहीं छेड़ सकते, लेकिन 2 को 4 के इक्वलेंट कर सकते हैं। आपने 5/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/2 जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, सेकंड में 7/4 और थर्ड में 5/2 आपका आ जाएगा। बी पार्ट है 2 9/10 16/5 3 होल नंबर 3 1/10 है आपके पास, ठीक है। इसके भी आपने डिनोमिनेटर पहले सेम करने हैं। 3 होल नंबर है तो इट्स मीन ये सबसे ग्रेटेस्ट हमारा यही आएगा, तो आपका सबसे फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 2 9/10, सेकंड में 3 1/10 16/5 एंड होल नंबर 3 सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हमने। 2 3/5 17/5 2 2/3, इसके भी डिनोमिनेटर जब आप सेम कर लेंगे तो आपने उसके बाद जो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 17/5 2 2/3 2 3/5 आ जाएगा। बी पार्ट है 20/9 2 5/3 2 1/3, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास आएगा 2 2 1/3, थर्ड में 20/9 एंड 5/3। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।